हाय एवरीवन, आज ये 22 अगस्त 2026 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट करते हैं। हाल ही में मुंबई के किन दो डॉक्टरों को पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान इम्तियाज देने की घोषणा की गई है? मुंबई के दो पारसी डॉक्टरों को, जिनका नाम जल रतन पटेल है और डॉक्टर जल धाईवोक्यू है, इनको निशान इम्तियाज सम्मान से नवाजा जाएगा। यह सम्मान उन्हें मार्च 2027 में प्रदान किया जाएगा। यह सम्मान क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि 1947 के बंटवारे के समय पाकिस्तान के निर्माता मोहम्मद अली जिन्ना को गंभीर टीबी की बीमारी की खबर पूरे गुप्त रखने के लिए ये डॉक्टर उस समय यह खबर लीक कर देते तो शायद पाकिस्तान निर्माण की प्रक्रिया प्रभावित हो जाती और विलंबित भी हो सकती है। बात करते हैं सरला अवार्ड 2026 की। तो 47वां सरला अवार्ड उड़ीसा के कवि आशुतोष परिड़ा को उनके कविता संग्रह विश्वास देव पृथ्वी के लिए दिया गया है, जिसमें 7 लाख की इनामी राशि दी जाएगी और यह पुरस्कार उड़ीसा भाषा के उत्कृष्ट साहित्य के लिए दिया जाता है। बात करते हैं महेंद्रगिरी की। तो प्रोजेक्ट 70A के तहत निर्मित यह स्वदेशी उन्नत स्टील्थ फ्रिगेट हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल हुआ है। बिटली पुरस्कार 2026 की बात करते हैं तो यह पुरस्कार परवीन शेख को इंडियन स्कीमर पक्षी के संरक्षण कार्य के लिए प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। भारतीय नौसेना ने हाल ही में फिलिंथ नामक लॉन्च एंड रिकवरी सिस्टम टेस्ट का उद्घाटन कहाँ पे किया है? विशाखापट्टनम में किया है। ये फिलिंथ क्या है? यह एक लॉन्च एंड रिकवरी सिस्टम टेस्ट है, जिसका उपयोग पानी के नीचे चलने वाली खराब दुर्घटनाग्रस्त पनडुब्बियों में फंसे नाविकों को सुरक्षित निकालने की आपातकालीन प्रणाली की जाँच करने के लिए किया जाता है। स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी की बात करते हैं तो भारत के पास में वर्तमान में 3 स्वदेशी परमाणु पनडुब्बियाँ हैं, जिनका नाम अरिहंत, अरिघात और अरिदमन है। इसको ध्यान में रखना है। सोनार की बात करते हैं तो इसका पूर्ण रूप साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग है, जो पानी के भीतर वस्तुओं की सटीक स्थिति और नेविगेशन का पता लगाने के लिए काम आता है। क्वारल ऐप की बात करते हैं तो यह आपदाओं के समय तुरंत प्रतिक्रिया और राहत कार्यों के लिए यह ऐप मिजोरम सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। ईशान सिंह की बात करते हैं तो पाक जल संधि, इसको पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक 7 वर्ष के बने हैं, जिनका संबंध झारखंड राज्य से। साथ ही में दृष्टि सैटेलाइट को भी आपको ध्यान में रखना है। निजी क्षेत्र की कंपनी गैलेक्सी आई ने स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट से अपना पहला कमर्शियल सैटेलाइट दृष्टि को लॉन्च किया है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हाल ही में अनावरण की गई पुस्तक बिलोंगिंग अ जर्नी ऑफ लव का संबंध किससे है? तो यह पुस्तक सोनिया गांधी के जीवन और राजनीतिक संघर्ष पर आधारित है। इस पुस्तक में इटली से लेकर के भारत की संसद तक उनके व्यक्तिगत और राजनीतिक सफर को दर्शाया गया है। इसमें राजीव गांधी के साथ उनके प्रेम और सास इंदिरा गांधी और देवर संजय गांधी और वर्ष 1991 में उनके पति राजीव गांधी की हत्या के बाद झेले गए असहनीय दुखों का विस्तृत वर्णन है। यह पुस्तक 2004 में सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनने की कहानी और खुद प्रधानमंत्री पद न लेकर के डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाने के राजनीतिक निर्णय को भी उजागर करती है। कुछ अन्य पुस्तकों को भी आप ध्यान में रखना है, जैसे अपनापन है, यह केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की पुस्तक है। टाइड्स ऑफ टाइम की बात करते हैं, यह सुधा मूर्ति की किताब है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्या आपको सिनबैक्स द्वितीय अभ्यास के बारे में पता है क्या? यह भारत और कंबोडिया के मध्य में द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है और इसका यह दूसरा संस्करण है। वर्ष 2026 में कंबोडिया में आयोजित हुआ है। पहला संस्करण 2025 में पुणे में हुआ था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। गिग वर्कर्स डिजिटल शिकायत निवारण प्रणाली की बात करते हैं तो गिग वर्कर्स की समस्या का समाधान करने के लिए देश का पहला शिकायत निवारण मंच कर्नाटक में शुरू किया गया। मेयन ज्वालामुखी के बारे में आपको पता है क्या? यह फिलीपींस में है। यह फिलीपींस के मेयन ज्वालामुखी में बड़ा विस्फोट दर्ज किया गया, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न में आते हैं। रूस के मॉस्को में आयोजित होने वाले इंडिया डे फेस्टिवल 2026 की मुख्य थीम क्या रखी गई है? तो इस महोत्सव की थीम की बात करते हैं तो संस्कृतियों की एकता और लोगों की दोस्ती रखी गई है। यह भारत का रूस में सबसे बड़ा उत्सव है, जो 20 से 23 अगस्त 2026 तक मॉस्को के। इसके मुख्य उद्देश्य की बात करते हैं तो भारत की सॉफ्ट पावर को बढ़ाना है। सॉफ्ट पावर में योग, आयुर्वेद, शास्त्रीय संगीत, नृत्यों के माध्यम से दोनों देशों के बीच में सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत किया जाएगा। गोस्तनी द्वार पे ही 20 अगस्त को ब्रिक्स प्री समिट बिजनेस फोरम की बैठक भी आयोजित किया गया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अदब और सकाफत की बात करते हैं तो लद्दाख के कारगिल में भारतीय सेना द्वारा आयोजित एक बहुचर्चित साहित्यिक और सांस्कृतिक महोत्सव है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रिपोर्ट क्या है और इसको कौन जारी करता है? इसको रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी किया जाता है।
वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक 157 है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। मैड्रिड ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब मार्टा कोयुक्स ने जीता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। पहला ग्रीन मेथनॉल प्लांट के बारे में आपको पता है, ये कहाँ पे स्टेब्लिशमेंट किया गया है, तो यह गुजरात में स्टेब्लिशमेंट किया गया है। और यह जैव कचरे जिसमें प्रोसोफिस जूली फ्लोरा पर आधारित देश का पहला ग्रीन मेथनॉल प्लांट है, जिसको गुजरात में स्टेब्लिशमेंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, चांदी के आभूषणों और बर्तनों के बदले में तुरंत सिल्वर लोन प्रदान करने के लिए विशेष शाखा खोलने वाली देश की पहली एनबीएफसी कौन सी बनी है, तो इसका नाम पाउल मर्चेंट फाइनेंस है। एनबीएफसी क्या होता है, इसको नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन बोलते हैं, जिसको गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी बोलते हैं, जो बैंकों की तरह तो कार्य करती है लेकिन डायरेक्ट जो है कैश जमा नहीं करती है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। एनबीएफसी केवल और केवल ऑनलाइन पैसे जमा करती है। इसके तहत ग्राहक अपने चांदी के बदले 2000 से लेकर के 15 लाख तक तुरंत ऋण प्राप्त कर सकते हैं। इस सेवा की शुरुआत चंडीगढ़ से की गई है और पाउल मर्चेंट फाइनेंस कंपनी का मुख्यालय भी चंडीगढ़ में है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। रक्षा लेखा महानियंत्रक की बात करते हैं तो हाल ही में अनुग्रह नारायण दास ने रक्षा लेखा महानियंत्रक का कार्यभार संभाला है। ऑपरेशन फ्रीडम की बात करते हैं तो अमेरिकी सेना द्वारा चलाया गया है। कहाँ पे, फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ने वाली जो सामरिक रूप से महत्वपूर्ण स्टेट ऑफ हार्मुज है उस पर चलाया गया है, जो सुरक्षा अभियान के लिए। ये जो स्टेट ऑफ हार्मुज है ये ईरान को संयुक्त अरब एमिरेत और ओमान से अलग करती है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। पुलित्जर पुरस्कार 2026 की बात करते हैं तो भारत के प्रसिद्ध पत्रकारों जिसमें आनंद और सुवर्णा है, इनको आर्ट रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट के लिए यह प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, भारत सरकार ने हाल ही में किस देश के साथ तेल और गैस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए ऐतिहासिक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट समझौते पर हस्ताक्षर किया है, तो मॉरिशस के साथ भारत ने तेल और गैस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए G2G समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इसके साथ ही इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने मॉरिशस को अगले 5 वर्षों तक पेट्रोल, डीजल, जेट फ्यूल निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष वाणिज्यिक समझौता किया है। मॉरिशस की जब हम बात करते हैं तो मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है और यहाँ पे विश्व हिंदी सचिवालय स्थापित है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। मॉरिशस ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंसेस का संस्थापक सदस्य है, जिसकी शुरुआत भारत की पहल पे 2023 में नई दिल्ली में की गई थी। रिफाइनरी क्षमता में भारत की बात करते हैं तो कच्चे तेल के शोधन में भारत वर्तमान में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा महाशक्ति बन के निकला है। अब पचपदरा रिफाइनरी की बात करते हैं तो यह राजस्थान के बलोतरा में HPCL, जिसको हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड बोलते हैं, और राजस्थान सरकार के सहयोग से स्थापित की जा रही है, जिसकी क्षमता 9 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष है। इसमें HPCL की भागीदारी 74% है और राजस्थान सरकार की भागीदारी 26% है। दक्षिण तट रेलवे जोन की बात करते हैं तो केंद्र सरकार ने इस नए रेलवे जोन का मुख्यालय आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थापित करने की घोषणा करी है। क्या आपको पता है क्या उबर कप का संबंध किससे है, तो इसका संबंध बैडमिंटन से है। इस प्रसिद्ध टूर्नामेंट का खिताब दक्षिण कोरिया ने जीता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। पाथफाइंडर सैटेलाइट बहुत बार न्यूज में रहता है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। इसको पिक्सल और सर्वम कंपनियों के सहयोग से भारत का पहला AI ऑर्बिटल डेटा सेंटर उपग्रह पाथफाइंडर को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। ब्रिक्स एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की बात करते हैं, इसकी हालिया बैठक का आयोजन केरल के तिरुवनंतपुरम में किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, देश भर में छात्रों द्वारा किए गए तीव्र विरोध प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा की निष्पक्ष जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने किसकी अध्यक्षता में 5 संसदीय कमेटी का गठन किया है, तो न्यायमूर्ति R सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट ने 5 संसदीय कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी जंतर मंतर पर छात्र के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज, आंसू गैस, गोलों और पैलेट गन के कथित उपयोग की व्यापक स्तर पर जांच करेगी। प्रदर्शन के बाद तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद प्रहलाद जोशी जो है भारत का नया शिक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या की बात करते हैं तो वर्तमान में देश के सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल स्वीकृत जजों की संख्या 1+37 है, जिसमें 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और 37 सुप्रीम कोर्ट के जज है। प्रशस्त 2.0 ऐप की बात करते हैं तो यह बच्चों में शारीरिक और मानसिक रूप से होने वाली 21 प्रकार की विकलांगताओं की प्रारंभिक जांच करने के लिए NCERT द्वारा ऐप विकसित किया गया है। विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2026 की बात करते हैं तो वैश्विक स्तर पर विदेशियों से प्रवासियों द्वारा भेजे जाने वाले धन को प्राप्त करने के मामले में $137 बिलियन के साथ दुनिया का शीर्ष प्राप्तकर्ता देश भारत बन गया है। इसका मतलब विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2026 में भारत
पहले स्थान पे है, $137 बिलियन भारत ने रेमिटेंसेस विदेशों से प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस ऐतिहासिक शहर के पेयजल आपूर्ति और स्वच्छता बुनियादी के ढांचों को आधुनिक बनाने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ $230 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो केंद्र सरकार ने हाल ही में चेन्नई शहर के पेयजल आपूर्ति और स्वच्छता बुनियादी ढांचे के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ $230 बिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इस राशि का उपयोग चेन्नई के सीवर प्रणालियों को अपग्रेड करने, पानी की आपूर्ति की गुणवत्ता सुधारने और वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग प्लांट लगाने के लिए किया जाएगा। अब बात करते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक की। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी और इसका मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला है। वर्तमान में इसमें 69 सदस्य देश हैं। भारत इसका एक प्रमुख सदस्य देश है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। साथ ही में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंसेस की बात करते हैं तो यह बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए गठित एक अलायंसेस है, जो पहले वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी में भारत ने की थी। जो बड़ी बिल्लियाँ, इसमें बाघ, शेर, चीता, जगुआर आदि को संरक्षण किया जाएगा। संयुक्त कमांडरों का सम्मेलन 2026 की बात करते हैं तो भारतीय सेनाओं ने संयुक्त कमांडरों का सम्मेलन का दूसरा संस्करण जयपुर में आयोजित किया था। पहला संस्करण लखनऊ में आयोजित हुआ था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आईआईटी मद्रास के विदेशी केंद्र की बात करते हैं तो आईआईटी मद्रास ने डीप टेक स्टार्टअप पारिस्थितिकी को वैश्विक स्तर पर बढ़ाने के लिए भारत ने पहला अंतर्राष्ट्रीय केंद्र यूएस में खोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री ने नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6B के तहत नागरिकता प्रदान करने, आवेदनों के निपटारा का ऐतिहासिक अधिकार किसे सौंप दिया है? तो जिला कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को सौंप दिया है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान सीमा से सटे संवेदनशील सीमावर्ती राज्यों में जैसे गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पश्चिम बंगाल, आसाम, त्रिपुरा हो गया, इन जिलों के कलेक्टर को CAA 2019 के आवेदनों को सीधे प्राप्त करने, जांच करने, नागरिकता देने का विकेंद्रीकृत अधिकार दे दिया है। अब बात करते हैं CAA 2019 की, तो इसके तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले 3 देशों से प्रताड़ित होकर भारत आए गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय, जिसमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई हो गए, इनको भारत की नागरिकता देने का सरल कानूनी प्रावधान किया गया है। जब हम बात कर रहे हैं संवैधानिक प्रावधान की नागरिकता के बारे में, तो भारत के संविधान में भाग 2 में जो अनुच्छेद 5 से 11 तक है, एकल नागरिकता जिसको सिंगल सिटीजनशिप बोलते हैं, इसका प्रावधान है जो हमने ब्रिटेन से ग्रहण किया है। और संविधान का अनुच्छेद 11 नागरिकता संबंधी नियम बनाने का पूर्ण अधिकार केवल देश की पार्लियामेंट को प्रदान करता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अभी पश्चिम बंगाल के नए चीफ मिनिस्टर कौन है, आपको पता है क्या? शुभेंदु अधिकारी हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जो बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बने। स्काई रूट एरोस्पेस के बारे में आपको पता है क्या? स्काई रूट एरोस्पेस की बात करते हैं, देश की पहली पूर्णतः निजी स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी बनी है, जिसने देश का पहला निजी रॉकेट विक्रम को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, हाल ही में किस देश की सरकार ने सेमीकंडक्टर और AI बूम से अपनी अर्थव्यवस्था को वे शानदार मुनाफे को जनता के साथ सीधे साझा करते हुए AI डिविडेंड के तहत प्रत्येक नागरिकों को 25,000 रुपये नकद देने की घोषणा करी है? तो ये ताइवान देश की सरकार ने अपने लोगों को 25,000 रुपये नकद देने की घोषणा करी है, और यह एक AI डिविडेंड है। ताइवान की बात करते हैं तो AI और सेमीकंडक्टर निर्माण में पूरी दुनिया का सिरमौर है। वैश्विक मांग में आए भारी उछाल के कारण इसकी अर्थव्यवस्था ने पिछली तिमाही में 14% का रिकॉर्ड विकास दर्ज किए। ताइवान के राष्ट्रपति लाइचिंग थे। इसी मुनाफे को जनता में बांटने के लिए इसे AI डिविडेंड का नाम दिया है। ताइवान की बात करते हैं तो मुख्य रूप से प्रशांत महासागर के फार्मूसा द्वीप पर स्थित है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। UPI अपनाने वाला पहला कैरेबियन देश की बात करते हैं तो वेस्ट इंडीज क्षेत्र का त्रिनिदाद एंड टोबैगो भारतीय UPI पेमेंट इंटरफेस को लागू करने वाला पहला कैरेबियन देश बन गया। दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय पुरस्कार की बात करते हैं तो गरीबी मुक्त और उन्नत आजीविका पंचायत की श्रेणी में इस वर्ष का राष्ट्रीय पुरस्कार कर्नाटक की मुद्रा पंचायत को प्रदान किया गया। भारत के नए CDS की बात करते हैं तो हाल ही में NS राजा सुब्रमण्य को भारत का नया CDS नियुक्त किया गया, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, गैर डेयरी सामग्रियों से बने मिलावटी एनालॉग पनीर के निर्माण, भंडारण, बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला देश का 5वां राज्य कौन सा बन गया है? तो हिमाचल प्रदेश बन गया। एनालॉग पनीर क्या होता है? यह कृत्रिम पनीर है जिसे असली दूध के फैट की जगह वनस्पति तेल और प्लांट फैट का उपयोग करके तैयार किया जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। अब हम बात कर रहे थे हिमाचल प्रदेश की,
तो हिमाचल प्रदेश से पहले छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश इस पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया है। यह प्रतिबंध फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के कड़े प्रावधानों के तहत स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन पर लगाया गया है। इसी कानून के तहत वर्ष 2008 में फसाई की स्थापना की गई थी, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इस तरीके से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, सी यू।